में आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में। क्या कुछ चल रहा है बिटकॉइन का हाल, क्या कुछ कर रहा है इथीरियम, क्या कुछ किया है ओल्ड कॉइन्स ने, सभी कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और क्रिप्टो मार्केट अगर हम देखें तो क्रिप्टो मार्केट भी अच्छा ही है। 1.08 ट्रिलियन डॉलर पे जो है पूरा ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप है। अब ट्रिलियन वाली कहानी जो है हमको देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। और 1.6% पूरा ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट ऊपर है। और बिटकॉइन अभी भी एक अच्छी पोजीशन के अंदर है। अगर आप देखेंगे $23,000 पे अभी जो है बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन के लेवल पिछले 2 दिन से 22,700 से लेके 23,700-800 पे इसी रेंज में जो है यहाँ पे चल रहे हैं। और 23,400 पे आया था, फिर से 22,700 पे आया, फिर 23,400 पे कल पहुँच गया था। आज जो बिटकॉइन है फिर से पूरा जो है इस टाइम पे $23,000 पे जो है बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। 22,790 का जो एक लो है, अगर आप देखेंगे लास्ट 24 आवर में 22,700 के इसी लेवल से उठ के जो है बिटकॉइन 23,578 के लेवल तक गया। फिर से बिटकॉइन नीचे आया है। और अगर हम यहाँ पे चार्ट देखें तो बिटकॉइन के चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये बिटकॉइन का चार्ट है और काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है इस टाइम पे बिटकॉइन। 2-3 दिन से अगर हम देखेंगे प्राइस ऊपर जाता है। कोशिश बिटकॉइन पूरी कर रहा है कि एक जंप लगाया जाए और प्राइस को ऊपर लेके जाया जाए। बिटकॉइन की यही कोशिश है, लेकिन वो कोशिश ना अभी सक्सेसफुल हो नहीं पा रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 22,700-800 के लेवल से सीधा 23,600 का एक हाई लगा दिया। प्राइस यहाँ से फिर नीचे गया, अगर आप देखेंगे 23,300 तक गया, फिर ऊपर गया बिटकॉइन, कुछ टाइम यहाँ रहा और फिर से एक सीधा डिप लगा दिया वही 22,800-700 का। अभी यहाँ से प्राइस जो है फिर से बाउंस बैक कर रहा है और 23,000 पे फिर से जो है प्राइस आ चुका है। तो ये जो लेवल हैं अभी बिटकॉइन के चल रहे हैं। और कोशिश बिटकॉइन की अगर आप चार्ट में भी देखेंगे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है और ऊपर जाने की जो कोशिश है बिटकॉइन की पूरी चल रही है इस टाइम पे। एक बार बिटकॉइन को बैरियर तोड़ने की ज़रूरत है। जो 24,600 का हाई लगा रखा है उस बैरियर को एक बार तोड़ने की ज़रूरत है। 25,000 का लेवल टच करते ही बिटकॉइन 26-27 भी आपको दिखा सकता है। तो वेट कीजिए थोड़ा सा। और अगर हम इथीरियम की बात करें $1,650 पे जो है इथीरियम चल रहा है और वही 1,30,000 के आसपास जो है इथीरियम के प्राइस चल रहे हैं इंडियन रुपीज़ में। टीथर USDT थर्ड नंबर पे, USD कॉइन 4 नंबर पे। बाइनेंस कॉइन $300 का बैरियर तोड़ के ऊपर आ चुका है। अब 22-23 हज़ार का जो लेवल है बाइनेंस कॉइन का चल रहा है और 7% ऊपर गया बाइनेंस कॉइन। इसके अलावा XRP रिपल 0.37 के XRP रिपल के प्राइस अभी बहुत नीचे चल रहे हैं। 30 रुपये के आसपास जो है यहाँ पे चल रहा है। बाइनेंस USD 7 नंबर पे, 8 नंबर पे कार्डानो आ चुका है 0.50 के साथ, वही 41-40 के अराउंड जो है प्राइस चल रहे हैं कार्डानो के। सोलाना फिर से डाउन $39 पे चल रही है अगर आप देखेंगे। और कल आपको पता है क्या कुछ हुआ है, उसकी वजह से सोलाना के प्राइस पे भी इम्पैक्ट पड़ा। ज़्यादा तो इम्पैक्ट हमको देखने को नहीं मिला, लेकिन जो चीज़ हुई है, जो वॉलेट्स पे अटैक हुआ है, वो कहीं ना कहीं सोलाना के लिए ठीक नहीं है। एंड द पोल्का डॉट अगर हम देखें $8.2 पे चल रही है, 3% ऊपर है। 600-700 का जो लेवल है वो यहाँ पे पोल्का डॉट का चल रहा है। डॉज कॉइन 11 नंबर पे और पोल्का डॉट अगर आप देखेंगे 10 नंबर पे आ चुकी है। फ्लिप कर दिया डॉज कॉइन को। तो पोल्का डॉट का मार्केट कैप बढ़ रहा है धीरे धीरे और पोल्का डॉट कभी भी रफ्तार जो है पकड़ सकती है। ठीक है, तो 11 नंबर पे आ चुका है डॉज कॉइन 0.067 के साथ, वही 5-4 रुपये का जो लेवल है डॉज कॉइन का चल रहा है। और 12 नंबर पे डाई है। 13 नंबर पे पॉलीगॉन मैटिक 0.90 पे फिर से आ चुका है, 2% ऊपर चल रहा है। और फिर से वेल्स ने एक्यूमुलेट किया है। अगर आप देखें पिछले टाइम पे वेल्स एक्यूमुलेट करती रहती हैं पॉलीगॉन मैटिक को और 70 के आसपास जो है इस टाइम पे ये चल रहा है पॉलीगॉन मैटिक। और एवलॉन्च 40 नंबर पे $23 के साथ बनी हुई है। यूनिस्वैप 15 पे आ चुका है। यूनिस्वैप के प्राइस में फिर से एक सर्ज हमको देखने को मिल रहा है। $8 पे चल रहा है, $8.9 पे। शिबा इनू खिसक चुका है 16 की रैंक पे, 0.4 टाइम 0.1193 की सीरीज़ चल रही है। ट्रॉन बना हुआ है 17 पे, 4-5 रुपये का जो लेवल है वो ट्रॉन का भी चल रहा है। तो शिबा इन्होंने क्या हाई लो टच किया लास्ट 24 आवर में, ये देख लेते हैं। शिबा इनू का क्या परफॉर्मेंस रहा है। ये शिबा इनू के जो प्राइस है 1160 1150 तक आ जाते हैं,
लेकिन फिर से बाउंस बैक करता है तो 12 की सीरीज़ पे चला जाता है जब मार्केट ऊपर जाता है। 17,59,000 लोगों ने ऐड कर लिया है, हल्की सी ग्रीन चल रहा है शिबा इनू का मार्केट, और 12-11 की सीरीज़ का हाई है 24 घंटे में, और 1177 का लो है। अभी 1193 पे जो प्राइस है वो चल रहा है। ये जो परफॉर्मेंस है इस टाइम पे चल रही है शिबा इनू की। और चार्ट अगर देखें तो चार्ट में भी आपको बुर्ज खलीफा दिखेंगे, जिस लेवल पे जाता है वहाँ से बाउंस बैक भी होता है, जैसे मार्केट बाउंस बैक होता है फिर नीचे फिर ऊपर। मतलब वॉलेटिलिटी शिबा इनू में भी कई देखने को मिल रही है हमको। और अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे कितना हो रहा है इस टाइम पे, ज़्यादा नहीं है ट्रेडिंग वॉल्यूम, 13% ट्रेड में। और यहाँ पे अगर हम मार्केट कैप देखें 6.5 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप शिबा इनू का, जो कि अब एक अच्छी रेंज है। 6 बिलियन डॉलर से ऊपर का मार्केट कैप बना हुआ है और 7 बिलियन डॉलर भी टच कर सकता है, जो कि टच कर भी चुका है कई बार। और बस मार्केट और बिटकॉइन के ऊपर जाने की देर है। तो शिबा इनू भी आपको गाड़ी जो है 13-14 की सीरीज़ वाली दिखाने वाला है। तो ये कुछ करंट हाल चल रहे हैं शिबा इनू क्रिप्टो मार्केट के। शुरुआत कर लेते हैं शिबा इनू की बर्निंग से। क्या कुछ बर्निंग हुई है लास्ट 24 आवर में, कितने टोकन्स गए हैं सप्लाई में से बाहर। तो अगर ये नंबर देखें तो हम 38 मिलियन टोकन्स जो हैं सप्लाई में से बाहर गए हैं लास्ट 24 आवर में। तो नेक्स्ट अपडेट है लवली इनू को लेके। लवली इनू अगर आप देखेंगे कॉइन टाइगर कैंपेन, कॉइन टाइगर के ऊपर लवली इनू पिछले साल ही लिस्ट हो गया था जब मार्केट में आया था कुछ टाइम के बाद। और लवली कार्निवल ट्रेड लवली टू शेयर $20,000 इन रिवॉर्ड, ठीक है। तो लवली के अंदर ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं कॉइन टाइगर की तरफ से, ठीक है। और क्या क्या डिटेल्स है सब आप चेकआउट कर सकते हैं, कैसे आप क्लेम कर सकते हैं। और ये जो इवेंट है 3 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक जो है यहाँ पे चलने वाला है। और ये है ट्रेडिंग कार्निवल एंड कंप्लीट टास्क टू शेयर $20,000 इन रिवॉर्ड। तो आ गए हैं लवली इनू के प्राइस के ऊपर। लवली इनू का प्राइस यहाँ पे फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो हलचल है वो लवली इनू के प्राइस में फिर से हमको दिख रही है। 13% ऊपर चल रहा है और 0.4 टाइम 0.7101 का जो प्राइस है इंडियन रुपीज़ में चल रहा है। और अगर हम डॉलर्स की भी बात कर लें 0.6 टाइम 0.89 तक पहुंच चुका है। कल अगर आप देखेंगे 79 उस प्राइस रेंज में चल रहा था। और 62 की रेंज से अगर आप देखेंगे यहाँ से प्राइस उठ के सीधा 72 तक गया है। तो हलचल तेज़ प्राइस में इसीलिए हो रही है क्योंकि होने वाली है हुआबी लिस्टिंग कल। और हुआबी लिस्टिंग से पहले अगर आप देखेंगे 30% ये ऑल टाइम हाई से नीचे चल रहा था, अभी 17% रह चुका है। तो जल्दी ये जो ऑल टाइम हाई सेट किया है 1 अगस्त को, इसको भी ब्रेक कर सकता है लवली इनू, क्योंकि हुआबी लिस्टिंग में जब ये लिस्ट हो जाएगा कल तो इम्पैक्ट प्राइस पे और भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ हलचल चल रही है अभी लवली के प्राइस में। नेक्स्ट अपडेट है बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से। ब्लॉकचेन हैज़ रियल वैल्यू, बैंक ऑफ अमेरिका ने यहाँ पे कुछ कहा है। और बैंक ऑफ अमेरिका वन ऑफ द लार्जेस्ट institution in the US focus on blockchain technology and applications working on this technology in its latest research report। तो ब्लॉकचेन को यूज़फुल बताया है और ब्लॉकचेन तो फ्यूचर के लिए यूज़फुल है ही। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका अगर आप देखेंगे इन इट्स वैल्यू रिपोर्ट स्टेटेड दैट द टेक्नोलॉजीज हैव वैल्यू एंड डिनाइड द क्लेम्स टू द कॉन्ट्रेरी। तो ब्लॉकचेन को यहाँ पे जो है एक यूज़फुल ब्लॉकचेन को यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई है बैंक ऑफ अमेरिका ने, और ब्लॉकचेन हैज़ रियल वैल्यू। नेक्स्ट अपडेट है सीजी बाइनेंस की तरफ से। जो बाइनेंस के सीईओ हैं उन्होंने यहाँ पे कुछ अपडेट दिया है। फ्रैंक मुलर एक्सेप्ट बीएनबी पेमेंट फॉर देयर वॉचेस। तो फ्रैंक मुलर वॉच ब्रांड अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है वॉचेस के लिए क्रिप्टो पेमेंट में। अगर देखेंगे तो वो है बीएनबी, ठीक है। बीएनबी को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो एक अच्छी बात है। बीएनबी का एडॉप्शन भी लगातार हो रहा है इस। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो भी बाइनेंस की तरफ से है। और बाइनेंस ने यहाँ पे एक अपडेट दिया कि वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट बाइनेंस को फाउंडर, ठीक है, जो बाइनेंस की को फाउंडर हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ बाइनेंस लैब्स। And the Binance Lab is the venture capital and accelerator arm of Binance, managing a total of $7.5 billion in assets, comprised for more than 200 portfolio projects।
तो यहाँ पे जो है जो को फाउंडर हैं बाइनेंस की उनको यहाँ पे हेड बना दिया गया है। मतलब अगर आप देखेंगे न्यू हेड बनाया बाइनेंस लैब का। कौन को फाउंडर ये है अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ बाइनेंस लैब्स। ठीक है, तो एक यहाँ पे बाइनेंस लैब को लेके कदम ज़रूर उठाया बाइनेंस ने। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है स्टारबक्स को लेके। स्टारबक्स इज़ ब्रूइंग ए वेब3 बेस्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम यूजिंग NFTs। तो वेब थ्री को लेके NFTs को लेके एंड द बिगेस्ट कॉफ़ी चेन है स्टारबक्स। ठीक है, और इन द वर्ल्ड इज स्टेपिंग इनटू द वेब3 स्पेस एंड स्टारबक्स विल अनवेल इट्स वेब3 इनिशिएटिव। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कदम बढ़ाया स्टारबक्स ने वेब3 के लिए और NFTs के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है मास्टर कार्ड की तरफ से। मास्टर कार्ड व्यूज़ क्रिप्टो मोर एज एसेट क्लास देन फॉर्म ऑफ पेमेंट। तो मास्टर कार्ड का अगर हम नज़रिया देखें क्रिप्टो को वो किस नज़र से देखता है, उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ क्लियर की है। मास्टर कार्ड सीज क्रिप्टो करेंसी एज मोर ऑफ एन एसेट क्लास देन ए मीन्स ऑफ पेमेंट। मतलब एसेट क्लास की नज़र में देखते हैं और मीन्स ऑफ पेमेंट की नज़र में यहाँ पे जो कम है। और अकॉर्डिंग टू द पेमेंट जायंट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO की बात कर लें उनके, तो उन्होंने ये चीज़ कही है मास्टर कार्ड क्रिप्टो स्ट्रेटजी हैज़ बीन फेयरली सक्सेसफुल एवर सिंस क्रिप्टो एनवायरनमेंट केम अप। और मास्टर कार्ड के जो CFO हैं वो ये सोचते हैं क्रिप्टो एक एसेट क्लास है वर्सेस मीन्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, बाकी मास्टर कार्ड बहुत पॉजिटिव है क्रिप्टो करेंसी को लेके, चाहे वीज़ा हो, ठीक है, चाहे पेपाल हो, चाहे कोई और भी कंपनीज़ हैं बहुत सारी जो काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव है, और मास्टर कार्ड भी उनमें से एक ही है। तो ये कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, फॉलो नहीं किया तो कर सकते हो, वहाँ भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर फ़िलहाल इतना ही। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से रिसर्च ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।